बकवास मत करो। क्या कर रहे हैं आप? झूठ बोल रही है ये। इससे पूछो, इससे पूछो ये वहां बीच बाजार में मोहल्ले के उस बेगैरत बेशर्म वो उस कामरान के साथ क्या कर रही थी। बेटा तुम्हें बहुत दर्द हो रही होगी, मैं तुम्हें बैंडेज लगा देती। कोई ऐसा मरहम है जो दिल पे लगा सके? बहुत दर्द हो रहा है। जी जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी फरमाइए। ऐसी बातें दरवाजे पर, और वो भी 7 बेटियों के घर के दरवाजे पर, अच्छी नहीं लगती। आइए। तुम यहीं ठहर, आप आइए। बेटा फिक्र नहीं करो, मैं भी आती हूँ। जीनिया, किचन में जाओ। ये बुशरा है। जी फरमाइए। अरे बेटा थोड़ा तारुफ तो हो लेने दो, पहली बार इस तरफ आना हुआ है। आप कामरान की वालदा हैं और ये नासिर साहब का घर है। मैं बुशरा हूँ और ये मेरी वालदा है। आज के लिए इतना तारुफ काफी है। और जहाँ तक रही आपकी पहली दफा आने की बात, आप यहाँ आई हो या ना आई हो, आपका बेटा रोज मुंह उठाकर यहीं आ जाता है। अभी हम जरा जल्दी में हैं, बताइए आप। क्यों, खैरियत? ये बात बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती। मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि कल तुम्हें बहुत गलतफहमी हो गई थी। किस बारे में? कामरान के बारे में। वो तो इस ख्याल से तुम्हारी तरफ आया था कि तुम्हें किसी काम में मदद की जरूरत ना हो, और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। आप यहाँ बदला लेने आई हैं या सफाई देने? बस गलत फहमी दूर कर लो। कामरान एक अच्छा शरीफ लड़का है। अच्छा, अगर आपको यही गलत फहमी दूर करनी है तो आपको इस मोहल्ले के हर घर और हर दरवाजे पर जाना होगा, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले का आपके बेटे से मुतालिक वही ख्याल है जो मेरा है। और जहाँ तक रही मदद करने की बात, तो अपने बेटे से कह दीजिए कि इस गली में जो मकसूद साहब रहते हैं उनको 2 महीने से फालिज है और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर उसे इतना ही शौक है तो उनकी मदद करे। मेरा बेटा अगर शराफत का मुजाहरा कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो है तुम बोल दो। आखिर बहस किस बात की है? जब हमने कह दिया हमारे दिल में कोई बात नहीं है तो इस बात को खत्म कर दे। और मेरी मानिए तो अपने बेटे की शराफत की दुहाइयां कम से कम इस मोहल्ले में तो ना दीजिए। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। और मेरा ख्याल है जुबान दराजी से रोकना माँ का काम होता है, और बेटे को बदमाशी से रोकना भी माँ का ही काम होता है। अब आप जा सकती हैं। फजीला बाजी, थोड़ी सी लिपस्टिक तो लगा लें। क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों को ना इतनी सादा लड़कियां अच्छी नहीं लगती। तुम्हें बड़ा पता है आजकल के लड़कों के बारे में। हाँ साहिल है, हम आंखों पे पट्टियां बांध के तो बाहर नहीं जाते ना। ऐसा करें, वो वाली लगा लें। कौन सी? वो ये वाली? इतनी डार्क लिपस्टिक, पागल हो गई हो क्या? क्यों मुझे डांट पड़वाने के पीछे पड़ी हुई हो? अरे कोई नहीं पिटेगी डांट। अपने ससुराल वालों के लिए तैयार होने को डेट पे थोड़ी जा रही हैं आप। जीनिया, तुम ये लफ्ज कुछ ज्यादा इस्तेमाल करने नहीं लग गई हो? अच्छा बस, अब झूठा मूठा गुस्सा मत करें। दिल में तो आपके भी लड्डू फूट रहे हैं। और वैसे भी अब तो पूरे 2 साल बाद काशान भाई को देखेंगी। और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? किसको? बुशरा बाजी को, क्योंकि उनकी फाइल फजीला बाजी के पास सबसे ऊपर आ जाएगी। अच्छा बस करो अब तुम लोग। रूबिया, तुमने ऊपर छत से बिस्तरों की चादरें उतार ली? फजीला आप ही छोड़ ना ये बिस्तर बिस्तर।
अब तो आप डबल बेड के ख्वाब देखें। बदतमीज लड़की। लो, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? थोड़ा खुश तो हम भी होंगे ना। फिजा बाजी की शादी के बाद इतनी जगह मिल जाती थी कि करवट लेके सुकून से सो जाते थे, लेकिन अब हमारे पास इतना मार्जिन है कि टांगे फैला के और सुकून से सोया करेंगे। दुनिया में उन लोगों से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होता जिन्हें अल्लाह ताला रिस्क, सेहत और इज्जत से नवाजे, और फिर भी वो शिकवा करते रहे, रोते धोते रहे। तुम लोग मेरी बात याद रखना, अल्लाह ताला शुक्र करने वाले से मोहब्बत और शिकवा करने वाले से हमेशा नाराज रहता है। सही कह रही हैं आप। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने आपको काशान भाई जैसा हमसफर दिया है, वरना हमारी सोच में भी नहीं था कि हमारे घर अमेरिका से रिश्ता आएगा। ये बदतमीज अपनी माँ के साथ यहाँ आया था? कल जो बुशरा से बदतमीजी की थी ना, उसकी माफी मांगने आया था। लेकिन माँ को साथ लाने का क्या तुक बनता? पर अच्छा हुआ, बुशरा ने भी ऐसी बेइज्जती की कि याद करेंगे सारी उम्र। मैंने भी घर के अंदर घुसने थोड़ी दिया उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी अब्बू, ठीक है। चोट लगी है तुम्हें, मेरे साथ चलना डॉक्टर के पास, बैंडेज करवा दूंगा। भाई, आप लोगों की तसल्ली के लिए हमने बेटे को इतनी दूर से भी बुलवा लिया। अब तो आपको तारीफ देनी ही पड़ेगी। जी क्यों नहीं, जैसे आप मुनासिब समझें। और काशान मियाँ, तुम बताओ अगले महीने की 10 तारीख कैसी रहेगी? तो आप लोगों की मर्जी। चले भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। नासिर भाई, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे रिश्ता हम सबके लिए बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह, आमीन। लड़कियों, चाय ले आओ। आओ बैठो बेटा यहाँ पे। अब बस आप जल्दी से नाप भिजवा दें हमें इसका। आपको तो पता है हमारे घर में काम करने वाले ही कितने हैं, एक मैं और एक राबिया, और उसके बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, तो मैं चाहती हूँ बस सारी तैयारी में उन छुट्टियों से पहले मुकम्मल कर लूँ। जी जी, भिजवा दूंगी। और काशान मियाँ, आपकी भी तो शॉपिंग करनी है ना यार, आपके पास कब वक्त होगा साथ चलने को? अंकल, मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ। मैं हाजिर हो रहा हूँ जी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, बोलो। मेरा ख्याल है बाहर चल के बात करते हैं, खुली फिजा में। हाँ आ जाओ, आओ आओ बेटा। अंकल, मैं जानता हूँ हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की शादी बहुत धूमधाम से करे, और यकीनन आपकी भी यही होगी। हाँ बेटा, ऐसा ही है। आप तो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क से बाहर गुजरा है। वहाँ जाके मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। काशान, तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो खुल के कहो। देखिए, मैंने उस वक्त घर से बाहर निकल के काम करना शुरू किया जब हम लोगों के लिए जान और सांस का रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं चाहता हूँ कि ये शादी बहुत सादगी से हो। हम बस अपने कुछ क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाएंगे। आप लोग निकाह के लिए कोई ख़ास इंतजाम ना कीजिएगा, बाकी कसर हम लोग वलीमे में पूरी कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात। तुम सकीना आपा के इकलौते बेटे हो, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे ना।
खासकर हमारा ताल्लुक मुल्क के एक हसास, पढ़े लिखे और बाशऊर तबके से। अगर हम ही अपने अरमानों की कैद से नहीं निकलेंगे तो फिर ये फजूल रस्में तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। जीते रहो। ठीक है काशान, जैसे मुनासिब समझो। थैंक यू। चले जी। आओ। काशान ने तो हैरान ही कर दिया। काश सब लोगों की सोच ऐसी ही हो। ऐसे ही है। अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं किसी को नवाजता। अच्छा, वो सकीना आपा शादी का जोड़ा पसंद करने के लिए फजीला को साथ ले जाना चाहती। अगर आप कहें तो मैं भेज दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है भाई, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। किसी को साथ भेज देना ना। बुशरा, तुम ले जाना साथ इसे। तुम जरा कल अपने दफ्तर से जल्दी आ जाना, बहन को साथ ले जाना। जी अब्बू। ये लो भाई, आज ये फाइल फाइनल कर देना। सर बहुत गुस्से में हैं। इनको भी आज ही गुस्से में होना था। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? मुझे जल्दी ऑफ चाहिए। हैरियत? फजीला बाजी की सास और नन चाहती हैं कि फजीला बाजी उनके साथ जाकर खुद अपनी मर्जी से शादी का जोड़ा सिलेक्ट करें, और अब्बू ने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं उनके साथ चली जाऊं। इसका तो ये मतलब हुआ कि तुम्हारा सौदा सूदमंद साबित हुआ। बड़े डायलॉग्स बोलने लग गई हैं। जिंदगी जो इतनी फिल्मी गुजर रही है। खैर छोड़ो, अनुषा की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उसका तो स्कूल भी स्टार्ट हो गया। स्कूल स्टार्ट हो गया? ये क्या बात हुई? अनुषा की स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। बुशरा, तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक जैसी कश्ती में गुजर रही है, जिसमें जा बजा जिम्मेदारियों के सुराग, और बहनी चाहती कि अपनी कश्ती का सुराग भरने के लिए मैं तुम्हारी कश्ती को डुबा दूं। ये तुमने अच्छा नहीं किया आलिया। आज हमारी दोस्ती को बहुत छोटा कर दिया तुमने। अच्छा, तुम क्या समझती हो, सोना बेचने का शौक क्या सिर्फ तुमको ही है? क्या बेचा? 2 चूड़ियां। और उस बेहिस शख्स ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। वो क्या करेगा बुशरा? उसने तो कई साल पहले अपनी गैरत बेच डाली थी, और ऐसे मर्द किसी काम के नहीं होते। हेलो जी, बुशरा वार से बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, कल पॉसिबल है। आप मुझे फाइनल टाइम भेज दीजिए, आई विल बी देयर। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, कल 4 बजे जाना है। मुझे लगता है आजकल मेरी सारी दुआएं पूरी हो रही हैं। आप क्या समझती हैं मैडम, आप इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ के चली जाएंगी और मैं आपको जाने दूंगी? सोच है आपकी। दुआ करो जॉब कंफर्म हो जाए। आमीन।
फजीला बाजी आप एक पिक्चर ही खींच लेती हैं ब्राइडल ड्रेस की। अरे चलो बस कर दो ना, उठाओ ये चीजें, रखो ये सब कुछ, चलो। काम काज की कोई होश है तुम लोगों या नहीं? काम तो रोज ही होता है अम्मी। भूख भी रोजाना लगती है, अब्बू आने वाले हैं तुम्हारे। ओफो अम्मी, मैंने दाल चढ़ा दी है। वैसे कितने अच्छे हैं ना काशान भाई, सकीना आंटी कुछ हमारे लिए भी ले आती। कोई उंगली पकड़ाए ना तो उसकी कलाई नहीं पकड़ लेते। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इस बार तो बोलना बनता है माशाल्लाह, लेकिन शोएब भाई के टाइम पे बिल्कुल नहीं बनता था अम्मी। अच्छा बकवास बंद करो, बड़े बहनोई के बारे में इस तरह बात करते हैं। वैसे फिजा बाजी तो अल्लाह मियाँ की गाय है, पहले रिश्ते में ही हाँ कर दी उन्होंने। दरख्तों पर नहीं लगे होते अपनी मर्जी के रिश्ते के जाओ और तोड़ लाओ। अम्मी 4-5 दिन हो गए फिजा ने कॉल ही नहीं की। मैंने भी तारीख बताने के लिए उसे फोन किया था, उसने उठाया ही नहीं। तबीयत भी खराब थी ना बेचारी की। जाहिर है 5 नंदों के घर में गई हैं, उन्हें कैसे फुर्सत मिलेगी फोन उठाने की। 24 में से 18 घंटे तो वो बेचारी किचन में होती हैं। तो तुम ऐसे करना, ईदी होम चली जाना, वहां से कोई यतीम ढूंढ लेना अपने लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। टाइम क्या हुआ है? 3:30। 3:30 बज गए। अरे फारिग बैठी हो, अपनी बहन के लिए दुआ ही कर लो, उसका इंटरव्यू है यार। या अल्लाह, उसकी नौकरी लग जाए, उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाए। वैसे अम्मी, जो दुआएं आप हमारे लिए करती हैं और जो दुआएं बुशरा बाजी के लिए करती हैं, उनमें इतना फर्क क्यों होता है? अच्छा अच्छा, ज्यादा जबान ना चलाओ। पाए नहीं बन रहे, दाल बन रही है, जाके देखो। तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। जा रहे। मैं कह रही हूँ उठाओ इन सब चीजों को, इनको रखो कमरे में। क्या सजा के बैठी हुई हो? अब्बू गुस्से होंगे तुम्हारे। उठाओ, ले जाओ। यस सर। ओके सर। मिस बुशरा वारसी, आ जाए आप। बैठिए प्लीज, बी सीटेड। मिस बुशरा वारिसी, और आपने एमए इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। यस सर। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को मानता ही नहीं हूं। यहाँ हर रट्टा लगाने वाले शख्स को ग्रेड मिल जाते हैं। यहाँ जहानत की बेस पे नहीं, बल्कि याददाश्त अच्छी होने की बुनियाद पे मार्क्स दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। आई नो सर। वैसे आप मुझे काफी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर की लगती हैं। अब देखिए ना, टॉप करने के बावजूद 15,000 रुपए से स्टार्ट लेना कोई अजीब सी बात नहीं। सर आप रोजाना अपने ऑफिस किस तरह आते हैं? आई मीन 10th फ्लोर तक? ऑब्वियसली लिफ्ट से। क्या किसी दिन ऐसा हुआ है कि लिफ्ट आपको डायरेक्टली 10th फ्लोर पे ही ले आई हो, बाकी के 9 फ्लोर से जाए बगैर? मतलब? सर मतलब ये कि कामयाबी भी आपके ऑफिस के 10th फ्लोर की तरह है, जहाँ बाकी के 9 फ्लोर से गुजरे बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। सर पहला कदम तो उठाना पड़ता है। अब वो इंतजार करके उठाया जाए या इंतजार किए बगैर, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। थ्योरी अच्छी है, काफी प्रैक्टिकल भी है। अच्छा ये बताइए, मेरे पास इस पोस्ट के लिए 13 सीवीज मौजूद हैं और सारे कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ये बताइए कि मैं उन 13 लड़कों को छोड़ के एक लड़की का इंतखाब क्यों करूं? सर इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम माँ बनना है। अगर मर्दों में इतना ही हौसला होता तो खुदा इस काम के लिए भी मर्दों को चुन लेता, औरतों को नहीं। लेकिन मैं खुदा नहीं हूं। और सर मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैंने किसी को यकीन दिला दिया कि वो खुदा नहीं है। वैसे आप जितनी कॉन्फिडेंट हैं उतनी नजर नहीं आती। सर मैं अल्लाह की नेमतों का दिखावा नहीं, शुक्र अदा करने में बिलीव करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, हो गया इंटरव्यू? अच्छा हो गया मम्मी। अच्छा अच्छा, मैं कब से दुआ कर रही थी।
तुम्हारे अब्बू का भी फोन आया था, वो भी पूछ रहे थे। आपने अब्बू को बता दिया? हाँ, क्यों नहीं बताना था? कुछ नहीं अम्मी, मैं आपसे घर आके बात करती हूँ। अच्छा खुदा। आज ही हम तुम्हें इतना याद कर रहे थे, लेकिन तुम वैसे अजीब हो, इतने फोन किए तुम्हें, मजा ले तो तुम्हें फोन उठा लो। हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। आपको पता है छुट्टियां हुई हुई हैं, सारी नंदें घर आई हुई हैं, फोन उठाने का भी टाइम नहीं होता था। ऐसे फजीला तुम बड़ी अच्छी निकली इस मामले में, ससुराल की झंझट ही नहीं। चलो अपना अपना नसीब होता है। ये बताओ सब ठीक है ना? सारे टेस्ट ठीक है, रिपोर्टें नॉर्मल है? जी अम्मी सब ठीक है। माशाल्लाह। शोएब भाई नहीं आए? वो साइट पे काम चल रहा है उनका, तो मसरूफ है, इस वजह से नहीं आए। चलो अच्छा है, आराम मिल जाएगा तुम्हें, 1-2 दिन यहीं पे रह जाना। 1-2 दिन के लिए तो नहीं आई हूँ। अच्छा, क्यों? शाम को आई रात को चली जाओगी? एक आध दिन तो ठहरो। अम्मी मेरा मतलब था मैं डिलीवरी तक यहीं रहूंगी। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत है? मेरी सास कहती है कि पहले बच्चे की डिलीवरी उसकी माँ की तरफ होती है। ये क्या रस्म हुई? और फिर उसकी अपनी बेटी की भी तो पहली डिलीवरी ससुराल में हुई थी। वो कहती है वो जाने उसका ससुराल जाने। और शोएब भाई वो क्या कहते हैं? उन्होंने कभी कुछ कहा तो नहीं, लेकिन लगता है कि वो भी यही चाहते हैं। हद हो गई है वैसे। तुम्हारी सास को दुनिया का भी कोई खौफ नहीं है। लोग क्या कहेंगे, इकलौते बेटे की पहली औलाद अपने घर डिलीवरी नहीं करवा सकी। अम्मी उन्होंने कभी अपने शौहर की नहीं सुनी, तो वो जमाने की क्यों सुनेगी? आने तो तुम्हारे अम्मी को, मैं करती हूँ बात। वो करें जरा तुम्हारी सास को फोन। अम्मी क्या हो गया? क्या ये मेरा घर नहीं रहा? यहाँ मैं बगैर किसी दिनों के हिसाब के नहीं रह सकती। ये बात नहीं है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रहो, लेकिन ये बात तो उसूल की है ना। मगर अम्मी इस दुनिया में सब असूल सब इंसानों के लिए नहीं होते। हेलो, हेलो, हेलो। तुम्हें बड़ी मिस कॉल्स आ रही हैं, क्या बात है? मिस कॉल्स नहीं, कॉल्स आ रही हैं। लगता है फिर तुम्हारी आवाज पसंद नहीं आ रही होगी। जी नहीं, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है अननोन नंबर्स पर बातें करने का। हेलो, हेलो। हेलो। ये की ना समझदारी की बात आपने। कौन? अरे भाई, हम आपके नंबर तक भी पहुंच गए और आप हमारी आवाज ही नहीं पहचानती। आप बता रहे हैं या मैं फोन काट दूं? आप ऊपर छत पर आ सकती हैं?
क्या मतलब? आपको आज छत से कपड़े नहीं उतारने क्या? इसी बहाने आपकी नजर भी उतार लेंगे। वो किसका फोन था? वो बुशरा बाजी का फोन था। लेकिन बुशरा की तो अभी अम्मी से बात हुई है। नहीं, वो मुझे कह रही थी कि छत से उनका दुपट्टा उतार लो। उन्होंने कलफ लगा के टांगा था। अब धूप से उसका रंग खराब ना हो जाए ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? अच्छा, पता नहीं, मैं दुपट्टा उतार के आती हूँ। फजीला। जी अम्मी। आपके लिए चाय लाई हूँ। रख दो। नासिर, अगर आप इस तरह परेशान होंगे तो मेरे लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सोफिया, क्या करूं? अल्लाह से शिकवा करूं या दुआ? हर रोज दुआ करता हूं, दिन में 5 बार दुआ करता हूं। पता नहीं, शायद उसने मेरी दुआ को मेरी जिद समझ लिया। दुआ तो इबादत होती है ना नासिर, और अल्लाह तो रब्बे कायनात है, उसे अच्छा लगता है हम उसके सामने सर झुकाएं। जब तक हमारी दुआ में शिकवे की मिलावट नहीं होती तब तक वो दुआ रहती है, लेकिन जब हम उसमें शिकवे की कड़वाहट शामिल कर देते हैं तो फिर दुआ दुआ नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आई? मैं बस अभी आई थी। कैसी हैं? कैसी तबीयत है अब? बिल्कुल ठीक। फिजा बाजी, एक दिन के लिए मुझे ये सूट उधार दे दें। क्यों? तुम्हें क्या करना है इन कपड़ों का? परसों इंटरव्यू है, पहन के जाऊंगी। इंटरव्यू? तुमने कब अप्लाई किया और कहाँ? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, काफी पहले किया था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या जॉब करोगी तुम? सेल्स की जॉब है, वही करूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है सेल्स की लड़कियों की जॉब कैसी होती है? किसी भी किस्म की हो, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और कमीशन भी। पैसे तो और भी बहुत सारे कामों में अच्छे मिल सकते हैं, मगर अल्लाह ताला ने अकल इंसान को इस्तेमाल करने के लिए दी है। तुम्हें मालूम है किस तरह की ये जॉब होती है? किस तरह ये लड़कियां दर बदर रुलती फिरती हैं? तो रुल तो हम अभी भी रहे हैं बाजी, इसमें क्या है? कम से कम जमाने के सामने तमाशा तो नहीं बनते। तो कौन सी इसमें फख्र की बात है? छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए घुट घुट के जीने से बेहतर है तमाशा बन जाना। खबरदार, खबरदार जो दोबारा ऐसी आरजू की तुमने। तुम्हें पता है इस घर के दहलीज के बाहर की दुनिया कैसी है? उनको हर रोज एक नया तमाशा चाहिए होता है। एक दिन तुम्हारा तमाशा दिलचस्पी से देखेंगे और अगले दिन कोई नया तमाशा चाहिए होगा। वैसे मैंने तो सुना है कि लोग मन्नतें मानते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। हमारे अबू ने भी तो सारी उम्र गवर्नमेंट जॉब ही की है ना, पर हमें तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि हमें लोगों की ये मन्नतें मानने की वजह पता चल सके। क्योंकि अब्बू के सर पर जिंदगी भर अच्छाई जो सवार रही है। तभी ना तनख्वाह बढ़ी और ना ही ग्रेड। इतने बेईमानों में अगर कोई ईमानदारी कर सकता था तो अब्बा ने वही किया। हाँ, बस हमें सब्र कनात करना ही सिखा दिया। कम से कम हराम तो नहीं खिलाया ना। तुम लोगों ने कहा अपनी बातों पर लगा दिया। मैं अबू से मिलकर आती हूँ। दोबारा ऐसी कोई बात ना सुनूं मैं। मैं जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ सोफिया, वक्त मुझे उतना ही पीछे घसीट लेता है। कितना खुश था मैं कल तक फजीला की वजह से, और आज फिजा एक परेशानी बनकर मेरे सामने खड़ी है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। इकलौता बेटा है शुएब, इकलौते बेटे की पहली औलाद के साथ ये सलूक। ऐसे ही तो करते हैं लोग, अपनी खुशकिस्मती से ज्यादा दूसरे की मजबूरी से खेलना जानते हैं। उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम
बेबस हैं, मजबूर हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। आप फोन तो करें ना शुएब को, पूछे तो सही कि हुआ क्या है, क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा। कोई फायदा नहीं है, जब किसी का जवाब जानते हो तो सवाल करना है मकानापन है। किसी को कहीं फोन करने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। बदतमीजी मत करो, क्या कह रही हो तुम? मैंने सुना था लड़कियों का मेकअप उनके लिए ढारस होता है, मगर आप लोग तो मेरी छोटी सी जिम्मेदारी से घबरा गए। बच्चियों की जब शादियां हो जाती हैं तो वो अपने शौहर की जिम्मेदारी होती हैं। तो ढूंढ के लाना था ना ऐसा शौहर मेरे लिए। आपने ही मेरी शादी कराई थी ना शुएब से। देख रही हो कैसे बकवास कर रही है मेरे सामने खड़ी होकर। चुप कर जाओ, जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं अम्मी, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, अब मैं इस घर से जाऊंगी। ठीक है जाओ, इस घर से जाना है ना, जाओ, लेकिन एक बार इस घर से गई तो वापस इस घर में नहीं आ सकोगी। जा रही हूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं आऊंगी। जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। जिसके जो जी में आता है करे। तुम जितने शौक से मैगजीन पढ़ रही हो, किताबें पढ़ लिया करो, एग्जाम्स हैं अगले हफ्ते। पढ़ ही तो रही थी, आप लोगों ने बातों में लगा दिया। एक तो इस घर में कोई जगह ही नहीं है कि इंसान पढ़ सके। यहाँ की लाइट जलाओ तो सब चीखना शुरू कर देते हैं, लाउंज की लाइट खोलो तो अब्बू चीखने लगते हैं, और ड्राइंग रूम को तो जैसे ना अम्मी ने रिश्ते का रूम बना लिया है, सिर्फ रिश्ते ही आ सकते हैं वहाँ पे, कोई पढ़ नहीं सकता, वरना उनके जहेज के सोफे तो खराब हो जाएंगे। देखा आपने कैसे बोलने लगी है छोटी। क्या हुआ है? क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे। फिजा क्या हो गया? एक सेकंड, आप कुछ बता क्यों नहीं रही हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? छोड़े ये सब। क्या हुआ है फिजा? क्या हो गया? फिजा रुको तो। फिजा क्या हो गया है? फिजा, फिजा कहाँ जा रही हो इस वक्त? घर छोड़कर जा रही हूँ, बता देना अब्बू का कि उन्हें कोई अजाब नहीं झेलना पड़ेगा। हुआ क्या है बताओ तो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, क्या होना है? कुछ नहीं, अनाएं बड़ी हो गई हैं इनकी, जूते में रख के पहन लिया है हमें बस। तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तमाशा ना बने तभी जा रही हूँ। ऐसी खुशी सुनकर माँ बाप तो अपनी औलाद को हाथ का छाला बना लेते। और वो जो 26 साल तुम्हें पाला, जवान किया, उसका हिसाब कौन देगा? दे दे उसका भी हिसाब, कमा कर दे दूंगी आपको। थप्पड़ मारूंगा मुंह पे। अब पैसे कमा कमा के मेरा हिसाब चुकता करोगी तुम लोग? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। फिजा चुप कर जाओ, कुछ कर लेंगे हम। क्या करोगी तुम? क्या करोगी? माफ कर दो मुझे, खुदा का वास्ता है, मैं जिंदा हूं, मैं कर लूंगा, खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। खुदा का वास्ता है, बस कर दो, अब मजीद किसी हादसे को झेलने की सकत नहीं है हमारे अंदर। मम्मी आप इधर आए, बैठ जाए। तुम्हारे इंटरव्यू से कोई जवाब आया? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो इंटरव्यू के बारे में सोच रही थी। तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया ना कि हम क्या बस 2 पंखे ही चलाते हैं। मैंने तो डर के मारे सेहन का बल्ब भी जलाना छोड़ दिया। आप मुझे दे दें, मैं आज जमा करवा दूंगी। वो ऑफिस से कुछ एडवांस मिल सकता है? एडवांस? हॉस्पिटल में रजिस्टर कराना है फिजा को, पहले ही 2 महीने ऊपर हो गए। ठीक है, आप फिक्र ना करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ, खैरियत? इतनी सुबह सुबह फोन किया आपने? हाँ मुझे पता है तुम इस वक्त जाग रही होगी। खैर ये बताओ आज बुशरा ऑफिस जाएगी? जी जा रही है।
तो फिर उसकी छुट्टी करवा लो आज। क्यों? सईदा को जानती हो ना तुम, मेरी नन की बेटी की देवरानी। जी जी जी, वो उस शादी पे भी आई थी। हाँ, वो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही है। फिजा की शादी से मेरे पीछे पड़ी हुई है। बुशरा उसे पसंद भी है, लड़का इंजीनियर है, काफी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। आज वो लोग आना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन बुशरा तो अभी काम कर रही है ना। अरे सोफिया, बुशरा सारी जिंदगी तो जॉब नहीं करेगी ना। अब फजीला की बात उसी का नंबर तो है। मेरी मानो तो अच्छे रिश्तों पे ज्यादा सोच विचार करके अपना नुकसान ना करो। अच्छे लड़कों को लोग ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ते। पर आपा वो देखिए, मुझे कुछ मोहलत तो चाहिए ना। मैं नासिर से तो बात कर लूं। ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फौजिया और उसकी देवरानी ही आएंगे, माँ तो उसकी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक घंटे में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी, सुबह सुबह किसका फोन था? किसी का नहीं हो आपा। अच्छा चले, मैं चलती हूँ। अम्मी क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अम्मी आपसे कितनी दफा कहा है इतना परेशान ना हुआ करें। मैं हूं ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा। अरे बुशरा, बुशरा, बुशरा क्या हुआ है? पानी लाइए। बुशरा, बुशरा, बुशरा। आलिया, बुशरा को क्या हुआ? सर पता नहीं, आपके रूम से निकलते ही बेहोश हो गई। मेरा ख्याल है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा।